आज का जो हमारा टॉपिक है ये ट्रायंगल से है। क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। ABC is a triangle in which altitudes BE and CF to side AC and AB are equal। ABC जो हमारे पास एक ट्रायंगल है in which altitudes BE and CF टू द साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। जो ये दो आल्टीट्यूड्स हैं बी ई और सी एफ, ये दो साइड्स पर हैं। किस साइड पर? ए बी और ए सी पर। और ये दोनों आल्टीट्यूड्स क्या हैं? इक्वल। तो ये हमें गिवन में दिया है, स्टेटमेंट में दिया है। शो दैट, हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। तो ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करवाने हैं। और सेकंड पार्ट जो हमारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी, और जो ये साइड ए बी क्या ये ए सी के इक्वल है। ए बी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमें ये प्रूव करना है जो साइड ए बी है वो क्या ए सी के इक्वल है, और ट्राइंगल ए बी सी जो क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम गिवन लिखेंगे। गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में हम लिखेंगे ए बी सी जो है वो हमारे पास एक ट्राइंगल है। ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच, जो हमें स्टेटमेंट में दिया है, इन विच जो आल्टीट्यूड्स दो हैं वो आपस में क्या है? इक्वल। तो हम लिखेंगे इन विच बी ई जो है वो इक्वल है सी एफ के। बी ई इज इक्वल टू सी एफ। तो ये हमारा गिवन था। तो टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? तो जो इसमें दो ट्राइंगल्स हमें दिए हैं जो कॉन्ग्रेंट करवाने हैं, कौन कौन सा? ए बी ई और ए सी एफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पहले पार्ट में हमने ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करवाने हैं। ए बी ई इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। और सेकंड पार्ट क्या है हमारा? जो ए बी है क्या वो ए सी के इक्वल है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम? प्रूफ में हम पहले जो दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट करवाने हैं हम वही दो ट्राइंगल लेंगे। कौन कौन सा ट्राइंगल है? हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। तो अगर आप फिगर में देखोगे ये दो ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ, तो दो ट्राइंगल तब कॉन्ग्रेंट होंगे जब तीन चीज़ें इनमें इक्वल होगी। तो ये अभी अगर देखोगे तो जो एंगल ए है तो वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अगर आप ट्राइंगल ए बी ई लेते हो तो उसमें एंगल ए आ रहा है, अगर आप ट्राइंगल ए सी एफ लेते हो तो उसमें भी एंगल ए आ रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है? एंगल ए के। तो रीजन में दे सकता हूं कॉमन। दूसरा, अगर आप देखोगे जो हमें स्टेटमेंट में ही बोला गया था, जो हमारे पास दो आल्टीट्यूड्स दिए हैं बीई और सी एफ। अगर आप देखोगे ये ई पे परपेंडिकुलर बना है आल्टीट्यूड, और एफ पे बना है। तो हम ये लिख सकते हैं जो हमारे पास ए एफ सी है वो किसके इक्वल होगी? ए ई बी के। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा जो एंगल ए ई बी है वो किसके इक्वल होगी? ए एफ सी के। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि दोनों आल्टीट्यूड है, लिखेंगे ईच 90 डिग्री। तो इसके बाद आप तीसरी चीज अगर आप देखोगे हमें गिवन में ही दिया है कि दो जो आल्टीट्यूड्स हैं इसमें वो आपस में इक्वल है। कौन कौन सा आल्टीट्यूड है? बीई और सी एफ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ जो बीई है वो किसके इक्वल है? सी एफ के। तो उसका रीजन क्या हम देंगे? गिवन, क्योंकि हमें स्टेटमेंट में ही दिया था दो आल्टीट्यूड इक्वल है। अगर आप देखोगे कि अभी दो ट्राइंगल्स में तीन चीजें इक्वल हो चुकी हैं, तो ये दो ट्राइंगल मैं लिख सकता हूँ कि ये कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। तो मैं इनको ऐसे लिखूंगा जो ट्राइंगल ए बी ई है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो चुका है? ट्राइंगल ए सी एफ के। तो यहां पर हमें अब देखना है कि कौन सा रूल लगेगा। तो अगर आप ट्राइंगल लेते हो ए बी ई, तो अब इस ट्राइंगल में देखो, एक तो मैंने ये एंगल ए लिया और एंगल ई लिया इस ट्राइंगल में, और कौन सी साइड मैंने ली? बी। अगर आप देखोगे ये जो साइड बी ई है ये इन दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ जो साइड है वो दो एंगल्स के इंक्लूड नहीं है। तो कौन सा रूल यहाँ पर लगेगा? एंगल एंगल साइड। जो साइड है वो दो एंगल्स के बीच में नहीं आ रही है। तो मैं लिखूंगा दो दो ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं एंगल एंगल साइड रूल से। तो ये भी हमें पता है जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती हैं। तो अगर आप ट्राइंगल ए ई बी या ए एफ सी की बात करोगे इनमें कौन कौन सी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बची हैं, मगर जो हमें स्टेटमेंट में दिया था कि टू प्रूव में हमें कौन सी साइड इक्वल करवानी? ए बी क्या इक्वल है ए सी के। तो हम लिख सकते हैं जो ट्राइंगल ए बी ई और ए सी एफ है इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी और ए सी एफ ये भी इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी?
क्योंकि जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो जाती है। किस रूल से? बाय सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। तो इस तरह दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो चुकी हैं। तो जब ए बी ए सी के इक्वल होगी, तो अगर आप देखोगे जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ जो ट्राइंगल ए बी सी है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि जो आइसोसेलेस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है। तो मैं इसको यहां ऐसे भी लिख सकता हूं, देयरफॉर एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा प्रूव हो चुका है। हमें जो इसमें प्रूव करने थे दो पार्ट, दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं। थैंक यू।